हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लिवरेज यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से मार्जिन ट्रेडिंग को यूज कर सकते हो। दोस्तों लास्ट में मैं बात करूंगा क्या मार्जिन यूज करके ट्रेडिंग करना सही है या गलत है। तो इसके बारे में दोस्तों हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका मार्जिन ट्रेडिंग से कोई भी डाउट नहीं बचेगा, क्योंकि पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझाने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेंगे मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है। तो सबसे पहले आपको एक चीज जान लेनी चाहिए, लिवरेज और मार्जिन दोनों ही एक ही चीज है। मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मार्जिन एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो कि हर ब्रोकरेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है, जिसके माध्यम से कस्टमर यानी कि आप और हम छोटे अमाउंट से बड़े अमाउंट के शेयर खरीद सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये मार्जिन ट्रेडिंग होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। मान लीजिए आपके अकाउंट में 1000 रुपए हैं और आपको 10x का मार्जिन मिल जाता है, यानी कि जो अब आपके अकाउंट में 1000 रुपए हैं उससे आप 10,000 रुपए की वाले शेयर बाई कर सकते हो। आपको जो प्रॉफिट होगा वो 10,000 के हिसाब से होगा, जो आपको लॉस होगा वो लॉस भी 10,000 के हिसाब से ही होगा। मान लीजिए आपने 10,000 के शेयर खरीद लिए, अब आपको 10% का प्रॉफिट हो जाता है, तो आपको कितना प्रॉफिट हो गया 1000 रुपए का। अब आपके अकाउंट में कितने रुपए थे 1000 रुपए थे, आपको 10x का मार्जिन मिल गया, तो आपका जो वैल्यू हो गई शेयर खरीदने की वो 10,000 रुपए हो गई। अब आपको प्रॉफिट जो हुआ है वो 10,000 के हिसाब से हुआ है, यानी कि आपके अकाउंट में जो बैलेंस था वो 100% ग्रो हो गया, यानी कि आपने जो प्रॉफिट है वो 100% कमा लिया। भाई 1000 रुपए आपके अकाउंट था, 1000 रुपए आपने प्रॉफिट ले लिया, आपका हो गया 2000 रुपए। और मान लीजिए यदि आपका लॉस होता है 10% का, तो आपका जो अकाउंट है वो बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका जो टोटल लॉस हुआ है वो 1000 रुपए हुआ है और आपके जो अकाउंट में बैलेंस था वो भी 1000 रुपए ही था, इसलिए वो बैलेंस आपका काट लिया जाएगा और आपका अकाउंट जो है बंद कर दिया जाएगा। मार्जिन ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपको प्रॉफिट भी 10,000 के हिसाब से होगा जितना मार्जिन मिलेगा, लॉस भी आपको उसी हिसाब से होगा। कंपनियां मार्जिन देती क्यों है, आपका सवाल होगा कि कंपनियां जो है वो मार्जिन देती क्यों है। कंपनियां जो मार्जिन देती हैं वो केवल और केवल अपना ब्रोकरेज के लिए देती हैं। मान लीजिए कंपनी बाई और सेल पर 1% का ब्रोकरेज चार्ज लेती है। अब यदि आप 1000 से ट्रेड करोगे, कंपनी को कितना मिलेगा 1000 का 1% मिलेगा। तो उसी जगह कंपनी आपको 10x का मार्जिन दे दिया। अब आपको 10,000 रुपए के शेयर बाई करनी है, तो आपको 10,000 रुपए के हिसाब से ही कंपनी को चार्ज पे करना होगा, क्योंकि कंपनी का 100 रुपए हो गया। और यदि आप 1000 रुपए से ट्रेड करते तो कंपनी कितना मिला था 10 रुपए मिला था। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कंपनियां जो होती हैं वो केवल ब्रोकरेज चार्ज के लिए ही आपको मार्जिन प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि उनकी कमाई ज्यादा हो सके। तो यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों शेयर पर कितना मार्जिन देना है, कितने टाइम मार्जिन देना है, टैक्स देना है या 5x देना है, ब्रोकरेज कंपनियां खुद डिसाइड करती हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप चाहो जितना मार्जिन ले सकते हो, ये कंपनियां खुद डिसाइड करती हैं। यहाँ पर जो है लार्ज कैप कंपनियां जो होती हैं, मतलब कि जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके लिए ब्रोकर जो होते हैं तो अधिक मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उन्हें एक अच्छा ब्रोकरेज चार्ज मिल सके। और कभी कभार क्या होता है कि जो काफी छोटी कंपनियां होती हैं उनको ये लोग मार्जिन बहुत ही कम प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ तक कि आप सारा कुछ दोस्तों समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की, आप किस प्रकार से मार्जिन ट्रेडिंग यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मार्जिन ट्रेडिंग यूज करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन करा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आपको उसमें कुछ फंडिंग जमा कर लेनी है। उसके बाद आपको जो शेयर खरीदना है उसमें जाके आपको ये देखना है कि कंपनी जो है, आपकी जो ब्रोकरेज कंपनी है वो आपको कितना एक्स मार्जिन प्रोवाइड कर रही है, 2x 3x 5x या 10x तक आपको प्रोवाइड कर रही है। कंपनी आपको जितना मार्जिन प्रोवाइड करेगी आप उसी हिसाब से शेयर बाई कर सकते हो। आप अपने डीमैट अकाउंट में जाकर ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको इंट्राडे के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी मार्जिन मिल रहा है, तो आप वो मार्जिन भी ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, क्या मार्जिन ट्रेडिंग करना सही है या गलत है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि मार्जिन ट्रेडिंग करना सही भी है और गलत भी है। यह सारा कुछ आप पर डिपेंड करता है। यह एक फैसिलिटी है, अगर आपको कंपनी ने फैसिलिटी दी है और अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छी है। अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करना जानते हो तो ये आपके लिए गलत भी हो सकती है। अब देखिए
यूज करने से क्या मतलब है। यदि आपको ट्रेडिंग आती है अच्छे तरीके से, आपको टेक्निकल एनालिसिस करनी आती है, स्टॉप लॉस लगाना आता है और आपको ये पता है कि कहां पर एंट्री लेनी है और कहां पर हमें प्रॉफिट बुक करके निकल आना है। अगर आपको अपना एंट्री और टारगेट मालूम है तो आप इससे एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग करनी नहीं आती है तो आपको यहाँ से भारी नुकसान भी हो सकता है। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले आपको समझाया था कि यदि मान लीजिए आपके अकाउंट में 1000 रुपए हैं, आप अभी क्या कर रहे हो, शेयर जो बाई कर रहे हो वो 10x के मार्जिन से बाई कर रहे हो, यानी कि 10,000 रुपए के बाई कर रहे हो, तो आपको जो लॉस होगा वो 10,000 के हिसाब से ही होगा और यदि प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी आपका 10,000 के हिसाब से ही होगा। तो इसीलिए मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ जो यहाँ लॉस होने वाला है वो भी बड़ा होने वाला है और आपका जो प्रॉफिट होगा वो भी बड़ा होने वाला है। अब आपको लग रहा होगा कि ये चीज तो काफी अच्छी है, पर अब हम इनकी अपोजिट बात कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज की एक अच्छाई होती है तो उसके पीछे एक बुराई भी होती है। आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में खुल करके इसके क्या क्या नेगेटिव हो सकती हैं, क्योंकि दोस्तों एक अच्छा ट्रेडर वही होता है दोनों साइड की सोचता है। अगर मुझको नुकसान होगा तो कितना होगा और यदि मुझको प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, ये सारी चीजें हमें देख के चलनी है। तो दोस्तों इस तरीके से मार्जिन ट्रेडिंग सही भी है और गलत भी है। मेन चीज ये है कि आपको अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए, आपको स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए, सही एंट्री लगानी आनी चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, आपका ट्रेडिंग मैनेजमेंट भी होना चाहिए। वो सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए हम एक बिगनर के लिए फ्री कोर्स लेके आने वाले हैं जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बताया जाएगा आप किस प्रकार से डीमैट अकाउंट में ट्रेड ले सकते हो, सेल कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो, टारगेट लगा सकते हो, सारा कुछ A to Z बेसिक से समझाया जाएगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करके मुझे बताएं अगले किस टॉपिक पर वीडियो लेके आनी है। चलिए फ्रेंड, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।